नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती उपलक्ष्य में खतौली क्षेत्र के विभिन्न गांवों में विकसित भारत पद यात्रा का आयोजन किया गया। पद यात्रा का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय एकता, गौरव और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व सांसद डॉक्टर संजीव पाला ने फीता काटकर यात्रा का शुभारंभ किया। पद यात्रा में स्कूलों के छात्र छात्राओं, महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी प्रतिभागी हाथों में तिरंगा और वंदे मातरम लिखी तख्तियां लेकर चल रहे थे, जिससे पूरे मार्ग में देशभक्ति का माहौल बन गया। पदयात्रा का नेतृत्व राजू अहलावत व अभिषेक चौधरी ने किया। यात्रा टबीटा से शुरू होकर टिटोड़ा, चांदसमद, आदमपुर मोचनी, फहीमपुर और अतरपुरा होते हुए शाहपुर गांव में समाप्त हुई। पूर्व सांसद ने कहा कि पदयात्रा का उद्देश्य एकता, राष्ट्र भावना और आत्मनिर्भरता का संदेश जन जन तक पहुंचाना था। यह कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को मजबूत करने का प्रयास है। सरदार पटेल की 150वीं जयंती पे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक विचार था कि जो कार्य सरदार पटेल जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में हुआ, एकत्रीकरण का हिंदुस्तान में एक हुआ, ये युवा पीढ़ी तक बात जानी चाहिए। बड़े धूमधाम के साथ 150वीं जयंती उनकी बनाई जाए। एक पदयात्रा है, अलग अलग विधानसभा में निकाले। आज खतौली विधानसभा की यात्रा थी, बहुत उत्साह लोगों में, और उत्साह आज दुगना हो गया क्योंकि आज बिहार में एनडीए गठबंधन बहुत बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहा है। ये मोदी जी का जो विकास की राजनीति है उस पर मोहर है जो बिहार की आज जीत है। जिस तरह बिहार चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन दावे कर रहा था, वे दावे कहीं फेल होते नजर आ रहे हैं। सब फेल है मोदी जी के सामने। जो विकास की राजनीति, जो साफ सुथरी राजनीति, जो एक करप्शन रहित राजनीति मोदी जी लेकर आए हैं ना, उससे देश में अलग है मामला। वो सब बातों से ऊपर हटके है। हर जगह जहां भी आप देखो, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन हमेशा आगे रहता है। लेकिन इस बार बिहार में जो ओवैसी है उनकी भी 5 सीटें आती नजर आ रही है। देखिए, पिछली बार भी शायद उनकी 3 से 4 सीटें थी, तो इस बार 5 आ रही होंगी सीट। पिछली बार भी उनकी सीटें थी बिहार में, उनके विधायकों को तोड़ लिया गया था आरजेडी के द्वारा, शायद इसलिए उन्हीं सीटों पर दोबारा जीते होंगे। मंत्री जी, जिस तरह से राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा उठाया था बिहार को लेकर, उसको लेकर क्या कहेंगे? भाई, हम तो चुनाव हार गए थे, मुजफ्फरनगर करनी आती तो चुनावी जीत जाते। कहाँ गठबंधन, उनका गठबंधन थोड़ा जीता। उत्तर प्रदेश में 33 सीटें आई हैं हमारी, वो जीते। जब वो जीते तो जनता ने जिताए, और जब वो हारे तो वोट चोरी। अरे वोट चोरी या गलत वोट काटने के लिए तो ऐसा यार यहाँ भी चल रहा है। मंत्री जी, दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब जो डॉक्टर है, बड़ी संख्या में डॉक्टरों का नाम आया है, धरपकड़ चल रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये बड़े दुख की बात है। समाज का एक ऐसा तबका जिसको बुद्धिजीवी कहा जाता है, डॉक्टर जो दूसरों की जान बचाते हैं, अगर वे लोग आतंकवाद में लिप्त हैं तो मुझे लगता है कि बहुत गंभीरता से समाज को इस बारे में विचार करना चाहिए कि ऐसे लोग, पढ़े लिखे लोग, किस तरह से इन घटनाओं में सम्मिलित हो रहे हैं, और ऐसी सख्त कार्रवाई हो कि आगे कम से कम और लोगों को इससे कहीं ना कहीं कुछ सबक मिले। यात्रा निकाली जा रही है, पूरे देश में निकाली जा रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश में ये यात्रा निकाली जा रही है। बीजेपी बिहार में एक नया इतिहास लिखने जा रही है, बड़ी संख्या में बहुमत मिल रहा है बिहार में। देखिए, सुबह से सभी लोग टीवी भी देख रहे हैं, और एक तरफा निर्णय जो बिहार की जनता ने सुशासन को दिया है, वहां पर सबको पता है कि वहां पर लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी और उनकी पार्टी के क्या काम रहे हैं। ये सिर्फ मोदी जी के काम को वोट मिला है, और पूरे बिहार ने एक मत होकर नीतीश जी की सरकार को चुना है, और विपक्ष के मुंह पे करारा तमाचा मारा है। वक्त तो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।